अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्लास 3 की व्याकरण वाटिका की बुक से पार्ट नंबर 3 के 2 पार्ट करा दिए हैं। पार्ट फर्स्ट है संज्ञा, पार्ट सेकंड लिंग। आज मैं आपको उसका पार्ट 3 करा रही हूँ जो है वचन। वचन क्या होते हैं? वचन वो होते हैं जिनसे हमें किसी भी शब्द के एक या अनेक होने का पता चले। और वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। मतलब हमें किसी शब्द की संख्या का पता चले तो वो क्या कहलाता है? वचन। इस पार्क में कई झूले हैं। झूला टूटने से एक लड़की गिर गई है। एक जगह आया झूले और एक जगह आया झूला। क्या फर्क है दोनों में? झूले मतलब बहुत सारे झूले और झूला यानी एक ही झूला। एक लड़का और 2 लड़कियां उसकी मदद करने के लिए आ रहे हैं। एक आया तो लड़का बोल दिया और अगर ज़्यादा लड़की हो गई तो क्या बोला उसे? लड़कियां। दूसरी तरफ 2 लड़के खड़े हैं। यहाँ झूला, लड़की, लड़का शब्द संख्या में एक होने के बारे में बता रहे हैं, जबकि झूले, लड़कियां, लड़के शब्द संख्या में एक से अधिक यानी अनेक होने के बारे में बता रहे हैं। इस प्रकार हिंदी भाषा में जिस शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या की जानकारी मिले उसे वचन कहते हैं। वचन की परिभाषा है ये। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब होता है एक वचन किसे कहते हैं? वस्तु या व्यक्ति एक हो तो एक वचन और एक से अधिक मतलब ज़्यादा हो तो बहुवचन कहलाते हैं। अगर एक है तो एक वचन और ज़्यादा है तो बहुवचन। जैसे पंखा एक है तो ये एक पंखा एक वचन हो गया, और अगर इसी को ज़्यादा कर दें तो वो क्या हो जाएगा? पंखे क्या हो जाएगा? बहुवचन। कुछ शब्दों के एक वचन और बहुवचन इस प्रकार हैं: केला, केले, पौधा, पौधे, लड़का, लड़के, मुर्गा, मुर्गे, बगुला, बगुले, पंखा, पंखे, किताब, किताबें, चिड़िया, चिड़ियाँ। इसमें क्या फ़र्क हो जाता है? एक तरफ चंद्र बिंदु नहीं है और ज़्यादा में क्या लग जाती है? चंद्र बिंदु। राखी, राखियाँ, रोटी, रोटियाँ, सब्जी, सब्जियाँ। ठीक है। कुछ शब्द सदा एक वचन में प्रयोग होते हैं, जैसे पानी, दूध, तेल, वर्षा आदि। यह हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। कुछ शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, जैसे आंसू, बाल आदि। हम जान गए शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या की जानकारी मिले उसे वचन कहते हैं। वचन 2 प्रकार के हैं, एक वचन, बहुवचन। एक की संख्या को एक वचन कहते हैं, एक से अधिक की संख्या को बहुवचन कहते हैं। कुछ शब्द सदा एक वचन और कुछ शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। अब ये एक्टिविटी जो है आपको आपकी बुक में पेज नंबर 29 पर फिल करनी है। दिए गए शब्दों के बहुवचन लिखें: माला, मालाएं, बगुला, बगुले, पंखा, पंखे, सलाई, सलाइयाँ, मिठाई, मिठाइयाँ। हर पंक्ति में जो शब्द समूह से अलग है उसके नीचे रेखा खींचें। उस शब्द के पहले वर्ण को गोले में लिखें। जैसे बच्चे, झूले, शरीफा, गेंदे। अब बच्चे, झूले और गेंदे तो बहुवचन है और शरीफा एक वचन है, तो शरीफा का शुरू वाला शब्द हम क्या लिख देंगे? शा। बिल्लियाँ, लकड़ी, घोड़े, मुर्गे। बिल्लियाँ, घोड़े और मुर्गे ये बहुवचन है, लेकिन लकड़ी एक वचन है, तो इसके नीचे लाइन भी खींच दी और लकड़ी का शुरू का ला भी लिख दिया। रोटियां, जलेबियां, खरबूजे, गमला। तो रोटियां, जलेबियां और खरबूजे बहुवचन हो गया और गमला एक वचन। इसके नीचे लाइन खींच दी और इसका शुरू का अक्षर ग लिख दिया। पौधे,
मछली, गमले, पत्ते। पौधे, गमले, पत्ते, ये क्या है? बहुवचन। और मछली एक वचन, तो माँ लिख दिया। अब यहाँ देखो ये भी एक शब्द बन गया है। क्या बना है? शलगम, शलगम। एक से अनेक के लिए शब्द बनाकर लिखें। मुर्गी अगर 5 हो तो मुर्गियाँ। पतंग अगर 2 हो तो पतंगे। तितली बहुत सारी तितलियाँ हो तो तितलियाँ। चींटी बहुत हो तो चींटियाँ। चित्र देखकर वाक्य पूरे करें। पेड़ से पत्ते झड़ रहे हैं। रहे हैं लिखा है तो पत्ते आएगा। फूलों पर मंडरा रही हैं। क्या? तितलियाँ। रही है पे देखो डॉट है ना, तो ये बहुवचन में यूज किया जाएगा। सोहम के पास है क्या? गुब्बारे। चीनी खा रही है चींटी। रंगीन शब्द के वचन बदलकर वाक्य दोबारा लिखें। मेरे पास रंगीन पेंसिल है, और इसको बहुवचन में मेरे पास रंगीन पेंसिलें हैं। माँ ने लंच बॉक्स में जलेबी दी है। माँ ने लंच बॉक्स में जलेबियाँ दी हैं। मुर्गा रोज सुबह बांग लगाता है। मुर्गे रोज सुबह बांग लगाते हैं। बगुला नदी के किनारे बैठा है। बगुले नदी के किनारे बैठे हैं। आसमान में पतंग उड़ रही है। आसमान में पतंगे उड़ रही हैं। ये दोनों पेज तो आपको आपकी बुक में फिल करने हैं। अब ये वाला काम आपको आपकी कॉपी में करना है, व्याकरण वाटिका की कॉपी में। प्रश्न नंबर 1, वचन की परिभाषा व उसके भेद लिखिए। उत्तर, शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या की जानकारी मिले उसे वचन कहते हैं। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। फिर है वचन बदलो। केला, केले। पौधा, पौधे। ताला, ताले। बालिका, बालिकाएं। मेज, मेजें। चिड़िया, चिड़ियाँ। सब्जियाँ, सब्जी, सब्जियाँ। सलाई, सलाइयाँ। ठीक है, ये काम आपको अपनी कॉपी में करना है। अल्लाह हाफिज़।